नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। पहला, क्या जी टीवी भाजपा की प्रवक्ता है? दूसरा, कौन है असली शिव सैनिक? तीसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा केस में ज़्यादा कह दिया? इन तीनों विषयों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने इस रकम को नहीं देना चाहते तो वन टाइम एक बार में भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी आर्थिक मदद से हमें चैनल थोड़ा आराम से चलाने में सुविधा होती है। तो सबसे पहली बात जिससे मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, क्या जी टीवी भाजपा का मुखपत्र है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जी टीवी में एक बड़ा उलटफेर हुआ। उलटफेर क्या हुआ कि जो उनके सुधीर चौधरी साहब हैं, जो एस एंकर, उन्होंने जी टीवी से अभी त्यागपत्र 2-3 दिन पहले दे दिया, और कारण ये बताए जा रहे हैं कि उन्होंने अपना कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह की बातें हैं। कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि भाई सुभाष चंद्रा जी एमपी का इलेक्शन हार गए राजस्थान से, अब सुभाष चंद्रा जी इन सब लोगों को क्यों रखे थे, या इस तरह का वो तो बिजनेसमैन थे, लेकिन अगर मीडिया को भी वो कहीं ना कहीं से फिनेंस कर रहे थे, मीडिया में थे, तो उसकी भी क्या कोई कारण था? ये सब इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो सुधीर चौधरी जी को रिप्लेस कर रहे हैं, वो वरिष्ठता में तो सुधीर जी से कम होंगे, लेकिन उनके जो तेवर हैं वो सुधीर जी से ज़्यादा ही हैं। मैं बात कर रहा हूँ रोहित रंजन साहब की। रोहित रंजन साहब जी हिंदुस्तान से आए हैं, और उन्होंने आते ही वो जो उनका डीएनए, जो उनका प्राइम टाइम शो था, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया है। अच्छा, अब 2-3 दिन के अंदर उनको ये प्रूव करना था कि वो हिंदुस्तान के बेस्ट चैनल हैं, और जी टीवी को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अच्छा, अब जहाँ पे स्वामी भक्ति है, जहाँ पे सुधीर चौधरी साहब जिस तरह के एक एजेंडा चलाते थे, उस एजेंडा को सुधीर चौधरी से भी 10 हाथ आगे चलाना था। इस श्रृंखला में उन्होंने क्या किया कि राहुल गांधी कल वायनाड गए थे अपनी कंस्टिट्यूंसी। वहाँ पे 2-3 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसएफआई के स्टूडेंट्स ने उनके ऑफिस में जाके तोड़फोड़ की थी, और वो एक इशू था। राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके प्रेस वाले मिल जाते हैं। अच्छा, हम राहुल गांधी तो वो हैं नहीं जो जिनको वो कहे ना कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो उन्होंने ओ माय गॉड नहीं किया। उनसे प्रेस वालों ने पूछा कि आप भाई ये जो तोड़फोड़ हुई है इसमें क्या, तो उन्होंने उसमें उनका जवाब था, उन्होंने कहा कि जो इस समय देश का इन्वायरमेंट है, जो एक लोगों में गुस्सा है, जो हेट्रेड फैलाई जा रही है, ये सब था। और ये जो काम, इस तरह के काम जो हैं वो एंटी नेशनल होते हैं। लेकिन वो बच्चे थे, they were children, they acted irresponsible, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना ये काम था। और उन्होंने यूज द वर्ड कि they did a silly thing, ये उन्होंने वो किया, और लेकिन बट दे आर किड्स, और उनको क्या, तो वी आर फॉरगिविंग देम, इसको हम परस्यू नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पूरा बयान उस अपने ऑफिस की तोड़फोड़ को लेके उन्होंने उसको रफा दफा कर किया। Country, this environment of anger, this environment of hatred, and frankly the creation of this environment in the country is a anti-national act. The children who did this, I mean they are also children, so it's not fine, it's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they're concerned. उसके बाद नूपुर शर्मा की बात कहीं आगे। अब ये जो हमारे रोहित रंजन साहब थे, इनको लगा कि अगर इस तरह की एक क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो मान लीजिए कल के दिन सुधीर चौधरी जी की तरह इनको भी जी टीवी छोड़ना पड़े, तो कहीं एक पार्टी भी तो इनको एक स्थान देने के लिए रखे कि आ जाओ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने ये पूरी स्ट्रिप लगाई, और वो अभी भी चल रही है। और उसको लगा के इन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी जो उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारे हैं, उनके बारे में ये सब कह रहे हैं। उन्होंने उसमें लगाया, देखिए साहब ये क्या, और इस आदमी को, और उन्होंने उस पर भाषण भी दिया। सिर्फ यही नहीं किया, उसको क्वालिफाई भी किया। अब जहाँ उनके नंबर बढ़ने थे, जहाँ, अच्छा आपको याद ही वो अमित शाह साहब का पुराना स्टेटमेंट, जहाँ पे अमित शाह साहब कहते थे कि झूठ अगर है तो उसको इतनी कस के हम लोग फैला देते हैं कि हमारे पास आईटी सेल इस तरह का मजबूत है।
अब वो शुरू हो गया, ये वो अब मेरे उस पर भी आया है। मेरा एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सारे इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अमेरिका में हैं, मतलब वो मेरे मित्र हैं। वो भी अभी 1 घंटा पहले भी उन्होंने भेज दिया कि देखा ये राहुल गांधी क्या आदमी, ये उनको कह रहा है कि वो बच्चे हैं, गलती माफ, अब कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। जब ये हुआ तो अब कूद गए, अच्छा यहाँ पे भी नंबर बढ़ाने हैं। एक हमारे राज्यवर्धन राठौर साहब हैं, पिछली बार मंत्री थे, इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं, बेचैनी है ही, मंत्री कैसे बने, नंबर कैसे बढ़े, वो भी कूद गए। उन्होंने इसको तुरंत ये ZTV की उन्होंने उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। फैक्ट्री से माल आया है, अब रिटेलर लोगों ने अपने काम शुरू कर दिए, सारे रिटेलर्स लग गए, माल ले लो माल ले लो माल ले लो, अब पूरे रात भर चलता रहा। इस बीच कांग्रेस ने इसमें इंटरवीन किया और कांग्रेस ने रात से ही ये मुहिम चलाई कि भाई ये गलत है और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब क्या हुआ, रात में उसको ZTV ने अपने यहाँ से डिलीट किया और राज्यवर्धन राठौर जी ने भी अपने यहाँ से डिलीट कर दिया। लेकिन सुबह तक फिर कुछ आया तो ZTV ने तो नहीं, बाकी जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने फिर उसको लगा दिया। कहा गया होगा कि अच्छा देखिए क्या होता है। अब वो अपना चल ही रहा है। इस सारे घटनाक्रम को लेके जो जयराम रमेश साहब हैं, जो उनके शायद मीडिया के जो प्रमुख हैं, उन्होंने एक चिट्ठी JP नड्डा को लिखी है और उन्होंने पूरी बात का हवाला दिया कि कैसे 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 ये हुआ है और किस तरह से इस ZTV के रोहित रंजन जी ने ये काम किया है। अच्छा, रोहित रंजन जी ने उसका एक अपने ZTV पे लिखित, अब उसको लोग माफ़ी में नाम बोल रहे हैं। वो माफ़ी क्या, उन्होंने कहा कि ये गलती हो गई थी और हम लोग का खेद है और हमने गलत वो हो गया था और गलत हो, जो बदमाशी करनी थी वो कर लिया आपने। खैर ठीक है, ये जयराम रमेश की चिट्ठी उन्होंने नड्डा साहब को लिखी है कि हम तो कानूनी कार्रवाई इसके अगेंस्ट हम ऑलरेडी इनिशिएट कर दिए हैं ZTV के अगेंस्ट, लेकिन आपके ये जो MP और MLA और पूर्व मंत्री लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो अगर आपने इनसे माफ़ीनामा नहीं दिलवाया तो हम इसमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। अब हो क्या रहा है कि पहली बार शायद बीजेपी को उनकी दवाई कोई और दे रहा है। बीजेपी सब धमकी देती है ना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो देखिए अब आगे इसमें क्या होता है। लेकिन जिस तरह का काम ZTV ने किया है वो मॉरलिटी छोड़ दीजिए, वो इमोरलिटी भी छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल ठेठ, मतलब ये IT सेल वाला भी झूठ कैसे बोलेगा, ये तो कोई मतलब ये पेड लोगों का भी निकृष्ट से निकृष्टतम काम हुआ है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, कौन है असली शिव सैनिक। ये एक झंझट चल ही रहा है क्योंकि भाई वहां बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार तो बीजेपी ने शिव सैनिक को चीफ मिनिस्टर बना के बनवा दी है। सरकार वो बीजेपी के, इसमें किसी को गलतफहमी ना हो, शिव सैनिक को उसने आगे किया है। कारण सबको स्पष्ट है, उसको पहले भी हम लोग कर चुके हैं, एक बार मैं फिर कह दूं, कारण सिर्फ एक ही है कि उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया, MLC पद से भी इस्तीफा दिया, तो अब बीजेपी को डर ये था कि कहीं उनके साथ सिंपैथी न चली जाए, तो वो वही बात करने के लिए कि नहीं हमने शिव सैनिक ही को बना रहे हैं, उन्होंने शिव सैनिक को वो बना दिया है। अंतोगत्वा वो आज हो, एक महीने में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, 2.5 साल में हो, शिंदे जी को अल्टीमेटली या तो बीजेपी में विलय कर लेना है और उनके पास कोई रास्ता होगा नहीं, ऐसा लगता है जो पॉलिटिकल वो है। तात्कालिक रूप से वो तो चीफ मिनिस्टर हैं ही, तो सरकार में शिंदे साहब जो अपने को कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना है वो हैं, संगठन में उद्धव ठाकरे के पास संगठन है तो असली शिवसेना तो वो है। अब ये एक वो चल रहा है, लेकिन इस सारे के बीच में ये जो बाकी शिवसेना के विधायक और कुछ और विधायक ये अभी भी गोवा में क्यों घूम रहे हैं। गोवा का नाम तो भाई हम लोग इसीलिए गोवा जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं, लेकिन ये सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से गोवा, अब गोवा अभी भी बैठे हुए हैं, मुंबई नहीं आ रहे हैं। तो क्या कारण है? सरकार आपकी, चीफ मिनिस्टर आपका, एडमिनिस्ट्रेशन आपका, उसके बाद आपको यहाँ आने में कौन सी दिक्कत है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 4 को, अभी ये हुआ है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे 4 को होगा और उस समय सीधे हाउस में आएंगे, क्योंकि खतरा इसका मतलब अभी भी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद वो 4 को भी किसी बहाने से टाला जाए, वो 11 तक फ्लोर टेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 11 तक उनको समय दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जब दूसरी बेंच ने फ्लोर टेस्ट की बात की तो उसने कहा था कि नहीं, वो 11 का जो भी आउटकम होगा उसको वो भी डिपेंड करेगा। तो वो शायद इस तरह की अटकलें वहाँ हैं, वो विप का है नहीं विप का है, क्योंकि अगर वो 37 से कम हो जाते हैं, मान लीजिए वहाँ आए और 3-4 लोग भी अगर इधर उधर खिसक जाते हैं, तो ये बीजेपी का, शिंदे का, जिसमें सारे लोग हैं, ये सारा गेम प्लान गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि फडणवीस नहीं बनना चाहते थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और नड्डा जी उनको बार बार फ़ोन कर रहे थे। बाद में उन्होंने फ़ोन लेना भी बंद कर दिया। ये तो अब आ गया है, स्पष्ट हो गया है, उन्होंने फ़ोन लेना बंद कर दिया। जब फ़ोन लेना बंद कर दिया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि इस तरह का है, और वो तो ही हैड नो चॉइस। तो ये अब देखने वाली बात है कि इस समय मतलब ये कब तक ये चलता रहेगा, शिव सैनिक लोग कब तक गोवा में रहेंगे। क्योंकि एक तो यह है कि बीजेपी ने पूरी तरह से गेम अच्छा खेला है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब, सारा कंट्रोल उनके पास, लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं। अगर सरकार नहीं चलती है तो जिम्मेदारी शिंदे साहब की। खैर मेरे हिसाब से जो अभी आने वाला बीएमसी है उस चुनाव में ये तय हो जाएगा कि अगले 3 महीने के अंदर ये चुनाव होना है। उस चुनाव में ये ज़रूर तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में कौन है असली शिव सैनिक। अब बात कर लें हम लोग तीसरी बात जिस पे मैं आपसे कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट वाली बात। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इस पे नूपुर शर्मा की तरफ से एक पिटिशन आई थी कि उनके शायद 9 केसेस हैं 4 अलग अलग स्टेट में, तो उसको कंबाइन कर दिया जाए। उस पे सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहब डॉक्टर मतलब वो बहुत ही उन्होंने ऐसे ऑब्जर्वेशन और टिप्पणियाँ की कि उन्होंने काफ़ी जिसको कहते हैं डांट लगाई, क्लास लगाई, झड़का, जो भी आप उसको कह लीजिए। अच्छा, अब लोगों का एक जो बीजेपी के या नूपुर शर्मा के बचाव वाले पक्ष के लोग हैं वो 2-3 दलीलें दे रहे हैं। वो एक दलील ये दे रहे हैं कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों ने अपने ब्रीफ से ज़्यादा बोला, उनको इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास वो पूरा है, आप भी लाइव लॉ में गूगल कर लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। अक्षरशः वो जो इवेंट था सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, वकील साहब दलील दे रहे थे नूपुर शर्मा के और उसके जवाब में वो बोल रहे थे। क्योंकि जो एक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरे उसमें उन्होंने कहा था, जो पहला था, शी एक्चुअली हैज अ लूज टंग एंड हैज मेड ऑल काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ऑन टीवी एंड सेट द एंटायर कंट्री ऑन फायर। अब ये जो पक्षधर लोग हैं इनका उनकी जबान पकड़ना, भाई अरे आदमी का एक्सप्रेशन होता है, यही बात अगर आप किसी और से कहें दूसरे ढंग से कहेगा। वही जज साहब अगर आज इसी बात को कहना होगा दूसरे ढंग से कहेंगे। नहीं, उन्होंने ये कैसे कह दिया कि ही हैज सेट द नेशन ऑन फायर। हुआ क्या कि जो मीडिया वाले थे वो इसी बात को ले उड़े, हालांकि पूरा डिटेल किसी ने नहीं छापा। तो एक तो उन्होंने डांट लगाई इनको, फिर उन्होंने ठीक से चैनल की भी, उन्होंने कहा ये जो चैनल था, जब मामला सब जुडिस है वो है, तो ये कैसे, ये चैनल का एजेंडा होता है, चैनल इसलिए करते हैं। उन्होंने चैनल को भी डांट लगाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब अगर जो इनके वकील साहब दलील दे रहे थे कि साहब वो तो डिबेट चल रही थी और उधर से कहा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इनका ये कहना है कि ये डिबेट होता तो उन्होंने चैनल के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं की। और उन्होंने नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि इसमें पहली जिम्मेदारी और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो टीवी चैनल और वो टीवी चैनल की एंकर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो बैठ के इसका आनंद ले रही थी, उनके पॉइंट्स बढ़ रहे थे, तो वो एक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी बात की है। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इनके जो वकील थे उन्होंने कहा, नूपुर शर्मा जी के लिए, शर्मा हैज जॉइंड द इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस एंड शी इज नॉट रनिंग अवे। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से कहा है। उन्होंने कहा व्हाट हैज हैपेंड, उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और आप ये बात कर रहे हो, उन्होंने कहा ये बिल्कुल निहायत वो है, वही एक ही एफआईआर होती है, इसी तरह की बात होती है। आप एक आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से रेड कारपेट वेलकम दिया गया होगा। क्योंकि सबको याद है, आपको लखीमपुर भी मैं बार बार इसलिए याद दिलाता रहता हूं कि वो मंत्री जी का लड़का, जो टेनी जी का लड़का, जब यहाँ पे वो हुआ तो उसको बुलाया गया था, हत्या का मामला था, उसको थाने बुलाया जा रहा था कि बयान दो। कहना आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे मौसम नहीं ठीक है, देखूंगा, कल आऊँगा। हाँ कल आना भैया, कल आना। ये पुलिस की हालत थी। तो उन्होंने कहा वी आर नॉट कीपिंग आवर आइज क्लोज। उन्होंने कहा हम लोग का मुंह मत खुलवाओ। अब इसमें कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है। और ये सारे लोग जो 2 दिन पहले तक इन जज साहब को कह रहे थे क्या जज साहब हैं, वाह वाह, ऐसा जजमेंट नहीं दिया जब उन्होंने फ्लोर टेस्ट को नहीं रोका था। अब वो सब उनकी पुरानी बातें खोद के कि उनके नाना क्या करते थे, उनके बाबा क्या करते थे, उनकी नानी क्या करती थी, उनकी दादी क्या करती थी, ये सब उठा के ट्रोल आर्मी अपना चला रही है जज साहब के लिए। वो कितने गड़बड़ लोग हैं। मेरे हिसाब से अगर जज की शुचिता की बात की जाए तो उसका टेस्ट एक ही होता है कि ये देखने वाली बात होगी कि ये जज साहब लोग जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे क्यों दिया, उनको ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहिए था। एक आदमी भी वो नहीं कह रहा है कि तीस्ता सीतलवाद वाले केस में
आपने जब ये कहा कि ठीक है क्लीन चिट आपने मोदी जी को दी, उसमें आपने ऑर्डर लिखवाया कि ये जो इस तरह के लोग हैं उनको के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो एफआईआर कर रहा है उसमें आपने कहा कि उस एफआईआर वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे चलेगा? लेकिन ठीक है, आप माई लॉर्ड हैं तो माई लॉर्ड होता है। मैंने कहा था ये तीनों चीज़ें आपके साथ साझा कर लूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।